सबसे ज्यादा दारू का बिक्री भी वहीं होता है। कनौली के महारानी पोखर और कनौली के बर के पेड़ के पास जुआरियों और नशेरियों का अड्डा रहता है। फिर भी पुलिस वहाँ के आदमी को पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, जुआरियों को पकड़ने में नाकामयाब है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। ठंड अभी आई नहीं है। ठंड की शुरुआत में ही चोर अपना आतंक बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। झंझारपुर में एक कहावत आम लोगों के जबान पर आने लगी है कि ठंड से पहले ही चोर मस्त हो गए हैं, अब पुलिस पस्त हो गई है। लगातार 3 दिनों में 3 घटनाएं झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस की नींद हराम कर दी है। भैरव स्थान थाना क्षेत्र में 22/10 को एक फौजी के घर में चोरी हुई। घर बंद था। चोर 8 से 10 लाख का सामान लेके चले गए। 24 की सुबह में झंझारपुर नगर परिषद के एक कबाड़ी की दुकान में चोर चोरी कर रहे थे। संजोग अच्छा था कि सुबह का समय था और कबाड़ी दुकान के जो मालिक हैं वे अपने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई चोर उनके कबाड़ी दुकान में घुस रहा है। वे दौड़कर पहुंचे और चोर को पकड़ने का भी कोशिश किया। चप्पल और कपड़ा वगैरह सब फटा, चोर को पहचाने भी। खैर, यह भी चोरी हुई, उसका आवेदन उन्होंने दिया है। एक और चोरी उसी रात में बिसौल गांव में हुई। वो भी बंद घर था। संवेदक हैं रमन राय, उनके घर में चोर इत्मीनान से घुसे, गैस कटर से गेट का ताला काटा और 6 से 7 घरों में चोरी की। लगभग 8 से 10 लाख रुपए की संपत्ति वहां भी चोरी कर ली गई है। एक तो भैरव स्थान का मामला है, वहां आवेदन दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, और 2 मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र का है। अभी मैं आपको कबाड़ी का जो दुकान है, डॉन वास्को पब्लिक स्कूल, BN झा डॉन वास्को कॉन्वेंट स्कूल, ये पुरानी बाजार झंझारपुर में है, कनौली के समीप। वहीं के बगल में एक कबाड़ी की दुकान है, वहीं से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। इस चोरी की कुछ अलग बात है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी चोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस चोरी की खास बात यह है कि कबाड़ी की दुकान में लोग क्या ले जाएंगे। प्रश्न तो ये उठता है, ये कबाड़ी की दुकान में तो कबाड़ी रहता है, लेकिन यहाँ भी कबाड़ में कुछ न कुछ ऐसे सामान आते हैं जैसे पीतल के, तांबा के। इन लोगों का कबाड़ जो रहता है वो चोर उठा करके किसी न किसी कबाड़े को बेच देते हैं। मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ इस कबाड़ के ऑनर से, दुकान मालिक से, कैसे चोरी हुई। आइए, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सुहास। आपके इस दुकान में कब चोरी हुई? 24/10 को सुबह में 5:50 से 6 के बीच में। कैसे, आप उस समय में क्या कर रहे थे जो इतना सुबह में देख लिए? उस समय में हम जो है लाइव देख रहे थे अपनी दुकान का कि देख रहे हैं, तो उस समय हमें जो है शक हुआ मोबाइल पर। हाँ, मोबाइल पर मैं अपने CCTV लगाया हूँ, जिसका मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ। तो मैं मोबाइल से वो देख रहा था, तो मुझे जो है 4 नंबर कैमरे से आभास आई कि कोई घुस रहा है। तो मैंने देखा कि एक आदमी बोरा लेके आया है, वो घुसा है, और जब वो कैमरे को बोरा से ढक दिया तो तीसरे नंबर कैमरे ने उसको कैद किया, लेकिन उसका चेहरा तभी नहीं दिखाया। हमको शक हुआ, तो फिर एट ए टाइम हम जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में हमने बैग निकाला, बैग पकड़ा घर से और बैग लेके आ गया। मैंने फिर डॉन वास्को स्कूल के अंदर घुसा, वहाँ से पीछे कलम है, बांस का पौधा और जंगल टाइप का, उससे घुसा। तो उससे घुसा तो मेरा अनुमान सही निकला, एक चोर था। और वो चोर को मैंने पकड़ने का कोशिश किया। उसका टी-शर्ट जब मैंने पकड़ा तो वो टी-शर्ट फाड़ते हुए, हमें जमारते हुए निकल गया, और वो चप्पल भी वहीं छोड़ के भाग गया। मैं कुछ दूर उसका पीछा भी किया। मैं उस चोर को जानता हूँ, उस चोर को सब नेंगरा नेंगरा कहता है। अच्छा, और वही आप पहचान लिए? हाँ, हम पहचान लिए उसके चेहरा। हमारे साथ तो थोड़ा देर वो अथी भी किया, जैसे पकड़ा झकड़ी नहीं होता है, ये चोर पकड़ा था, वो भागने का कोशिश करता, हम पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो वो इसलिए भाग गया कि वो हमसे थोड़ा तगड़ा में था, हेल्थी था। टी-शर्ट वगैरह सब पकड़े तो फटा गया? टी-शर्ट फट गया, तो उसका टी-शर्ट मेरे पास मौजूद है, उसका चप्पल भी मौजूद है मेरे पास। मैंने पीछे से ला के वहाँ रखा है प्रूफ के तौर पर। तो फिर उसके बाद मैंने जो है थाना में जो है
एट ए टाइम आवेदन दिया हूँ झंझारपुर थाना में? झंझारपुर थाना में। जी, झंझारपुर थाना पड़ता है। मैंने आवेदन दिया हूँ और आगे की क्या कार्रवाई होगी तो वो थानेदार ही बताएंगे। चोर लोगों का नाम भी लिख के दिए हैं? अच्छा, आवेदन में चोर का नाम निंगरा है। अच्छा, कितना, एक ही चोर थे या ज्यादा? उस समय एक ही चोर थे अच्छा अच्छा और बाद में जो हो उसके साथ, लेकिन सामने से मैंने एक ही चोर को देखा। अच्छा 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 जी। अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की अब तक हमारी नज़र में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी। आवेदन हम दिए हैं, आवेदन पता किए तो आवेदन आगे तक अभी नहीं बढ़ा है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सूचना दी जाती है वो सूचना पुलिस से आपको नहीं मिली? नहीं, वो सूचना अभी तक नहीं मिली है। अच्छा, आपकी इस कबाड़ दुकान में इससे पहले भी पिछले साल चोरी हुई थी क्या? पिछले साल जो है दुर्गा पूजा के सप्तमी में रात में हुई थी। उस समय भी ये सीन काट के चोर घुसा था, तो मैंने चोर को पकड़ा था और चोर को सामान के साथ मैंने सुपुर्द किया था। जी। और उस केस में जो है थाना से चोर भाग भी गया था, जिसका मैंने पब्लिक ऐप पर जो है दिखाया भी था मैंने इसका। तो उस समय फिर बाद में जो है उस चोर को फिर अरेस्ट शायद किया गया। अच्छा, फिलहाल मतलब ये दूसरी बार ऐसी चोरी हो रही है। लगभग कितना सामान ले गया होगा और आपके कबाड़ दुकान से चोर आखिर क्या ले जाता है? हम लोग के जो दुकान में जो है कबाड़ में ज़्यादातर मुख्यतः जो है महंगा सामान में तांबा और पीतल आता है और कीट आता है। जी, वो 3 आइटम जो है महंगा है तो ज़्यादा लोग वो लोग उसी पे नज़र देता है। तो हमारी नज़र में जो है मैंने देखा तो मैंने ग्लैमर का 2 रिम रखा था, वो व्हील रिम था किट वाला, वो दोनों गायब है और कुछ बोरे गायब है। ये जो कबाड़ का सामान महंगा जो तांबा या पीतल या जो भी ले जाता है उसका तो कहीं बाजार में तो कबाड़ में ही बेचता होगा? उसका तो कहीं ना कहीं वो कबाड़ में ही बेचता है, क्योंकि वो सामान जो है उसमें से कुछ फ्रेश नहीं रहता है। फ्रेश रहता है तो कहीं दूसरी जगह बेच सकता है, लेकिन कबाड़ में ही बेचता है। कबाड़ वाले उसको फ्रेश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब मोटी ये लगता है जो कि चोर कबाड़ की दुकान से चोरी करके किसी कबाड़ में बेच के पैसा वाला बेचते हैं, ये सही है। जी जी जी। वो कबाड़ से चोरी करके किसी कबाड़ में ही बेचते हैं। अच्छा ठीक है, फिलहाल आप पुलिस में आप कंप्लेन कर दिए हैं? हाँ, कर दिए हैं फिलहाल। चलिए ठीक है। इसी कबाड़ दुकान पर हमें न्यूज कवर करते समय एक झंझारपुर कोर्ट के अधिवक्ता मिल गए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? बेचन राय। बेचन राय जी, क्या कहना है इस चोरी के बारे में और इस घटना के बारे में? हमारा कहना यह है कि नगर परिषद में अभी बराबर चोरी बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि खास करके कनौली के महारानी पोखर और कनौली के बर के पेड़ के पास जुआरियों और नशेरियों का अड्डा रहता है। वहाँ पर दिन दहाड़े जुआ होता है और लाखों में जुआ होता है, और ये बात सारे आदमी को पता है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा दारू का बिक्री भी वहीं होता है। फिर भी पुलिस वहाँ के आदमी को पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, जुआरियों को पकड़ने में नाकामयाब है। तो इससे हमें लगता है कि पब्लिक का पुलिस पर से धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। ये वहाँ जुआरी रहते हैं, नशेरी रहते हैं, शराबी रहते हैं, इसकी जानकारी पुलिस को वहाँ है क्या? होनी चाहिए। जब आम आदमी को है तो पुलिस को तो और होना चाहिए। अच्छा, किस जगह पर कहे आप? ये महारानी पोखर पर जो दिन दहाड़े जुआ होता रहता है, और डॉन बॉस्को स्कूल के बगल में जो गाछी है उसमें भी दिन दहाड़े जुआ होता है। वहाँ शराब का अड्डा है, नशेरियों का अड्डा है। मतलब पुलिस प्रॉपर इस पर प्रॉपर पुलिस को जानकारी है, लेकिन उसको उनको ध्यान देना चाहिए इस तरफ। अगर नगर परिषद को सुरक्षित रखना है तो वहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप कन्हौली में है, जो वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ उनको जो है शिकंजा कसना चाहिए, ताकि नगर परिषद के आदमी सुख चैन से रह सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी अधिवक्ता बेचन राय की बात सुनी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि झंझारपुर नगर परिषद के महारानी पोखर के आसपास अपराधियों और छोटे अपराधियों का जमावड़ा रहता है। लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं और वहीं से अपराध की प्लानिंग करते हैं। अगर झंझारपुर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है तो ये जानकारी होनी चाहिए। और अगर हमारे चैनल को पुलिस के कोई भी नुमाइंदे देख रहे हैं तो अधिवक्ता महोदय जो बात कहे हैं वहां जा करके उनको तहकीकात करनी चाहिए कि ये कितना सच है और कितना गलत है। फिलहाल झंझारपुर में चोरी की घटना बढ़ रही है। मैं आपको रमन राय, जो विसौल के हैं, संवेदक हैं, विधान परिषद के वो प्रतिनिधि भी हैं, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं, वे सभी लोग लगभग 2-2.5 महीना से पटना में रह रहे हैं। उनके आवास में भी चोरी हुई। हालांकि बंद घर था, लेकिन बावजूद बंद घर में चोर इतनी इत्मीनान से चोरी करते हैं, गश्ती जाती है। लोगों का यह कहना है कि अगर प्रॉपर तरीके से गश्ती जाए तो चोरों पर लगाम लगाया जा सकता है। ऐसी ही वारदात फौजी जो हैं मेहत गांव में,
उनके यहाँ भी हुई है। 6 घर को तोड़ा गया, कोई भी व्यक्ति नहीं थे। पुलिस का हालांकि यह भी कहना है कि जब लोग घर बंद करके जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से थाना को सूचना नहीं रहती है। अगर सूचना रहेगी तो उस घर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कई घर ऐसे हैं जो बड़े बड़े महल बनाते हैं लेकिन बाहर में चले जाते हैं। आम लोगों को भी पुलिस को सूचना देनी चाहिए। फिलहाल ठंड बढ़ने से पहले ही जो चोरों का आतंक है वो उस पर लगाम लगाना जरूरी है, अन्यथा ठंड में ये चोर पुलिस के नाक में दम कर देंगे। यहाँ पर जो कबाड़ी की दुकान है जहां से मैं आपको इसकी वारदात कह रहा हूं वो दिखाएंगे कि चोर का किस प्रकार एक चप्पल पकड़ा गया, एक टी शर्ट भी जो ऑनर हैं वो खरीदेर के पकड़े। बहादुरी ये थी जो वो अकेले आए थे पकड़ने के लिए। फिलहाल चोर पर लगाम लगे, पुलिस सतर्क हो और ये जो चोरों की मस्ती है उस पर अंकुश लगना जरूरी है। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी कहना हो तो जरूर कहें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को मैं प्रॉपर तरीके से उठाऊं और आम लोगों के साथ साथ पुलिस के पास भी पहुंचाऊं ताकि सुशासन और शासन की व्यवस्था कायम हो सके।